हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैरीटाइम एजुकेशन। मेरा नाम है कैप्टन फैजान अहमद। आज मैं आपको बताऊंगा कि 10th अगर आप सिर्फ पास किए हुए हैं तो मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकता है। मेरे पास बहुत से लोग पूछते हैं कि 10th के बाद हम मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि 10th के बाद आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 10th बाय जीपी रेटिंग कोर्स। व्हाट इज जीपी रेटिंग? जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स होता है ये। इसका कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 6 मंथ, 6 महीने का ये कोर्स होता है, जिसमें आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है और STCW कोर्सेज करवाए जाते हैं। और कोर्स कमेंसमेंट ये होता है ट्वाइस ए ईयर, एक बार जनवरी में शुरू होता है और एक बार सितंबर में शुरू होता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे एक ही बार कंडक्ट होता है, कुछ कॉलेजेस हैं जहां पे 2 बार होता है। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला, आप 10th या फिर अगर 12th पास हैं तो भी आप यहां से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि आप एज ए कैडेट जा रहे हैं तो आप यहां से भी जा सकते हैं। पहला, 10th पास और 12th पास, मिनिमम ऑफ 40% ओवरऑल एंड 40% इन इंग्लिश। जैसा मैंने आपको उसमें बताया था कि डेक कैडेट के लिए उसमें 60% था और 50% इन इंग्लिश था। यहां पे आपको अगर जाते हैं तो 40% ओवरऑल आपका मार्क्स होने चाहिए और 40% इन इंग्लिश। और 2 ईयर ITI कोर्स बाय अप्रूव्ड DVET और NCVT, वो भी मिनिमम 40% मार्क्स के साथ। एज लिमिट इसमें क्या है? 17.5 to 25 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन इसमें सेम होता है SC ST के लिए, या फिर लड़कियों के लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन होता है, वो आप IMU CET के साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आई साइट 6/6 विद नो कलर ब्लाइंडनेस, मेडिकली एंड फिजिकली फिट होना चाहिए आपको। और लास्ट, बिफोर यू ज्वाइन GP रेटिंग कोर्स आपका रेडी पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए। बात करते हैं इस कोर्स की फीस क्या होती है। GP रेटिंग कोर्स फी जनरली डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज, आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, फैसिलिटीज क्या मिल रही हैं कॉलेज की, या फिर उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे GP रेटिंग कोर्स तो करवा दिया जाता है, आपसे फीस भी ले ली जाती है, लेकिन आपको कोई प्लेसमेंट नहीं मिलता। तो ऐसे कॉलेजेस को आप अवॉइड करें। आप बिल्कुल ऐसे कॉलेज को ज्वाइन ना करें जहां पे आप सिर्फ पैसे देके कॉलेज कर लें, सर्टिफिकेट मिल जाए और आपको कोई जॉब ना मिले। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले ऐसा कॉलेज ढूंढें जहां पे आपको जॉब गारंटी मिले, आप वहीं से अपना GP रेटिंग कोर्स करें। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कॉलेजेस कौन कौन से हैं इन डिटेल। शॉर्टली मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि अच्छे कॉलेजेस कौन हैं, ठीक है। बट इसकी जो एवरेज फीस होती है वो 2 लाख से लेके 6 लाख के बीच में होती है। ये 6 महीने का कोर्स होता है, उसकी फीस है 2 लाख से लेके 6 लाख तक। किसी कॉलेज की 3 है, किसी की 4 है, किसी की 6 है। इट डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन कि कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, उसी पे फीस भी डिपेंड करती है। उसके बाद ऑप्शन ये है कि ओनली ज्वाइन DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज। GP रेटिंग कोर्स करना है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिर्फ DG अप्रूव्ड कॉलेज में ही आपको एडमिशन लेना है, वरना आपके फीस और टाइम दोनों वेस्ट होगा। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कुछ गुड इंस्टीट्यूट जो कॉलेजेस हैं जो GP रेटिंग कोर्स करवाते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे SCI FTI, ये बॉम्बे में हैं कॉलेजेस। इनकी फीस है तकरीबन 4 to 4.5 lakhs। आई सजेस्ट कि आप अगर GP रेटिंग कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप यहां से करें। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको प्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है। तो आप GP रेटिंग कोर्स करने के लिए यहां पहली कोशिश करें। दूसरा ये है नोसी गोवा, यहां पे फीस 2 लाख है, यहां पे भी अक्सर मिल जाता है प्लेसमेंट, लेकिन आपको पहले से बात करनी होगी। TS रहमान 2.5 to 3 lakhs। ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम इंस्टीट्यूट 4.8 to 5.8 lakhs। 7 आइसलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहां पे 5 lakhs है इनकी फीस। तो इनमें से आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको
जॉब गारंटी लेटर आपके पास होना चाहिए कि आप जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आप किस कंपनी में ज्वाइन करेंगे। आप जब 6 महीने का जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको STCW कोर्सेज और इंडियन CDC कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये आपको एडिशनली करने होते हैं। STCW कोर्सेज आपको वही कॉलेज कराएगा जहां से आप जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं, और कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट CDC ये आपको कॉलेज भी बनवा के देता है और आप खुद भी बनवा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। उसके बाद क्या होता है कि 12 मंथ सी सर्विस सेल एज ए डेक क्रू और इंजन क्रू। जीपी रेटिंग करने के बाद आप दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप डेक ज्वाइन करें या इंजन ज्वाइन करें। 12 महीने की सी सर्विस के बाद आपको चांस मिलेगा कि आप वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, आप एक छोटा सा एग्जाम होता है बॉम्बे में, कैलकाटा में और दिल्ली में, चेन्नई में, आप वहां से दे करके या कहीं की भी MMD में आप जाके वहां से वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं। वो DG शिपिंग से ही मिलता है आपको। जब आपके पास ये वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद आप जा सकते हैं, डेक साइड में है तो आप OS, AB और बोसन तक आप जा सकते हैं। ये वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट भी 2 स्टेज पे मिलते हैं। पहला सर्टिफिकेट आप लेंगे तो वो OS में होगा, फिर उसके बाद दोबारा आप सर्टिफिकेट लेंगे तो वो एज ए AB और बोसन के लिए होगा। इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं एग्जाम्स के लिए फॉर डेक ऑफिसर, और फॉर इंजन साइड में हैं तो आप यहां से ये सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको वाइपर, फिर दूसरा सर्टिफिकेट वॉच कीपिंग लेने के बाद आप मोटरमैन, और उसके बाद अगर आप और आगे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको एग्जाम्स देने होंगे स्टेप बाय स्टेप इंजीनियर बनने के लिए, है ना। एग्जाम्स डिटेल विल शो इन सेपरेट वीडियो। जो इसके एग्जाम्स की क्या डिटेल होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अपने किसी वीडियो में। आपका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि अगर हम जीपी रेटिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हमें सैलरीज क्या मिलेंगी। तो आप जब जीपी रेटिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं एज ए डेक और इंजन ट्रेनी, सबसे पहले आप डेक या इंजन ट्रेनी बनते हैं, वहां पे आपको 15,000 से लेके 25,000 तक सैलरी मिलती है। उसके बाद जब आप एक छोटा सा एग्जाम पास करते हैं, वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट लेते हैं, तब आप OS या वाइपर बनते हैं। अगर आप डेक साइड में है तो OS, इंजन साइड में है तो वाइपर। तो वहां पे आपकी सैलरीज हो जाती है 90,000 से लेके 1,15,000 तक, डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी और वेसल टू वेसल कि किस टाइप का वेसल है। उसके बाद आप एक दूसरा वॉच कीपिंग लेते हैं, उसके बाद आपको प्रमोशन होता है AB, अगर आप इंजन साइड में है तो मोटरमैन, तब आपकी सैलरीज बढ़ करके हो जाती है 1,20,000 से 1.5 लाख तक। उसके बाद आपको, अगर आप AB हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाता है बोसन में, और बोसन की सैलरीज जनरली 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होती है। और जीपी रेटिंग में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है शिप पे जाने का, वो जनरली 6 से 9 महीने तक के बीच का होता है। कुछ कंपनियों में 6 से 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ में 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप एनी टाइम यू कैन रिक्वेस्ट फॉर साइन ऑफ और आप अपने घर जा सकते हैं। कंक्लूजन, जीपी रेटिंग अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आई विल से अगेन, दिस इज अ हार्ड वर्किंग करियर। जीपी रेटिंग हार्ड वर्किंग करियर है, मगर बाय डिसिप्लिन एंड पैशन you can surely achieve your goals to be an officer for further growth. So whenever you are in class 10th or 12th, you can start planning today. Talk to your parents, study hard and stay focused. Good luck. Thank you. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे अगले वीडियो को देखते रहें। बाकी इंफॉर्मेशन आपको हर वक्त देते रहेंगे हम वीडियो के जरिए कि आपका जीपी रेटिंग का एग्जाम्स कब होने वाला है, इसके फॉर्म्स कब भरे जाएंगे, वो हम सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो पे देते रहेंगे। थैंक यू।